हेलो दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए इंजीनियर्स बास्केट चैनल को और बेल आइकन दबाइए इस चैनल से रिलेटेड सारे अपडेट्स पाने के लिए। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंजीनियर्स बास्केट। आज से हम जो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं, जो चैप्टर कवर करने जा रहे हैं, वो है हमारा रिलेशनल डेटाबेस मॉडल। लास्ट कुछ सीरीज़ में, लेक्चर सीरीज़ में हमने ये देखा कि हमारा ईआर मॉडल क्या होता है। ठीक है, उसके बारे में सारी चीज़ें देखी, सारे डायग्राम वगैरह कैसे बनते हैं, मिन मैक्स रिप्रेजेंटेशन, कोऑर्डिनेट रेशियो रिप्रेजेंटेशन, ये सब देखा हमने। तो अब इसमें देखते हैं रिलेशनल डेटाबेस मॉडल में क्या क्या चीज़ें होती हैं, इसकी टर्मिनोलॉजी हो गई और भी बहुत सी चीज़ें हैं, एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले रिलेशनल डेटाबेस मॉडल क्या होता है। ईआर डायग्राम में हमने जो पढ़ा वो था हमारा कॉन्सेप्चुअल लेवल पे। ठीक है, मतलब पेन पे पेपर पे हमने वो बना दिया, डायग्राम बना दिया। ठीक है, उससे हम एक रफली आइडिया मिल गया कि हम चीज़ कर क्या रहे हैं। ठीक, लेकिन जो हमारा रिलेशनल डेटाबेस मॉडल होता है, इसमें हम रिप्रेजेंटेशन मॉडल देखते हैं। ठीक है, किस हिसाब से हम डेटा स्टोर करेंगे, एक मॉडल लेंगे। ठीक है, उसके बाद उस मॉडल के हिसाब से कैसा सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे, तो ये सब देखते हैं। ठीक है, तो रिप्रेजेंटेशन मॉडल में क्या होगा, सबसे पहले हम एक मॉडल चूज़ करते हैं। ठीक है, एक मॉडल चूज़ करेंगे। सपोज नहीं, मतलब रिलेशनल जो हमारा मॉडल होता है वो आजकल बहुत ही डिमांडिंग मॉडल है। ठीक है, तो वैसे और भी मॉडल मौजूद है, लेकिन ये बेस्ट है। हम यही मॉडल यूज़ क्यों करते हैं, क्योंकि एक ऐसा मॉडल यूज़ करो या एक ऐसा मॉडल चूज़ करो जिसके पहले से मार्केट में अच्छे अच्छे सॉफ्टवेयर हैं। ठीक है, ताकि आप उस मॉडल से उस सॉफ्टवेयर, मतलब आपको उस सॉफ्टवेयर में मदद मिल सके, काफ़ी इजी हो जाए, काफ़ी हैंडी हो जाए आपको अपना डेटा स्टोर करने के लिए। ठीक है, तो जिस मॉडल पे आप चूज़ करोगे अपना सॉफ्टवेयर, उसे हम क्या कहते हैं, DBMS। ठीक है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। और जो हमारा रिलेशनल मॉडल होता है वो हमारा सबसे ज़्यादा पॉपुलर डेटाबेस मॉडल होता है जो यूज़ करती हैं कंपनियां। ठीक है, तो इस वजह से हम रिलेशनल मॉडल यूज़ करते हैं। और इस सब पूरे सिनेरियो को हम कहते हैं RDBMS, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, रिलेशनल डेटाबेस पकड़ो, उसमें RDBMS। ठीक है, और जो ये RDBMS होता है हमारा, ये बहुत सी कंपनियां प्रोवाइड करती है हमें। ओरेकल हो गई, ठीक है, IBM हो गया। ठीक है, और एक किस पे बेस होते हैं, SQL पे। ठीक है, ये क्या SQL क्या हुआ हमारा, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ठीक है, इनिशियली SQL को हम SQL नहीं कहते थे, SQL कहते थे। ठीक है, SQL की फुल फॉर्म थी स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश क्वेरी लैंग्वेज, यानी कि एक ऐसी लैंग्वेज जो इंग्लिश जितनी सरल हो और उस सरल लैंग्वेज की हेल्प से आप अपना डेटा स्टोर कर सकें। ठीक है, तो ये था हमारा रिलेशनल डेटाबेस मॉडल का कॉन्सेप्ट। अब इसमें देखते हैं हम इसकी टर्मिनोलॉजी क्या होती है। ठीक है, टर्मिनोलॉजी हमारी वो टर्म होती है जो हम RDBMS में यूज़ करते हैं। ठीक है, तो सिर्फ याद करने के लिए मैं उसके मतलब बताऊंगा कि उसको हम कैसे याद करने के लिए किससे रिलेट करके देख सकते हैं। तो जो सबसे पहला टर्म होता है हमारा, जिससे हमारा पाला पड़ेगा, वो होता है रिलेशन। ठीक है, तो रिलेशन को आप कुछ नहीं ऐसे याद रखो कि एक टेबल होती है, ठीक, या एक्सटेंशन। ठीक है, दूसरा आएगा हमारा टपल। टपल क्या होती है, हमारी रो होती है जिसमें हमारी एंटिटीज़ होती हैं। ठीक है, तीसरा आता है हमारा एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट हमारा क्या होता है, कॉलम। ठीक है, फोर्थ आता है हमारा डोमेन। ठीक है,
डोमेन क्या हो गया हमारे, जैसे सेट ऑफ वैल्यूज़, अभी बताऊंगा मैं ये कैसे कैसे होता है ये, ठीक है। पांचवा आता है हमारा रिलेशनल स्कीमा। रिलेशनल स्कीमा हमारी कुछ नहीं, हेडिंग ऑफ टेबल, ठीक है। और 6 आता है हमारा डिग्री ऑफ अ रिलेशन। डिग्री ऑफ अ रिलेशन क्या होती है, कितने नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स हैं हमारे, ठीक है। तो सबसे पहला हमारे क्या था, रिलेशन। रिलेशन हमारी कुछ नहीं, जो हमारी टेबल होगी, ठीक है, ये पूरा हमारा रिलेशन होगा, ठीक। दूसरा आया हमारा टपल। टपल मतलब रो, जो ये चीज़ होगी हमारी, ठीक है, ये हमारी रो होगी, ठीक है, ये चीज़, ठीक। जैसे सपोज़ स्टूडेंट, ठीक है, तो अब स्टूडेंट के बारे में हमें पूरी एक टपल में ही सब कुछ मिल जाएगा। स्टूडेंट हो गया, स्टूडेंट आईडी हो गया, स्टूडेंट नेम हो गया, ठीक है, स्टूडेंट का कांटेक्ट हो गया, ठीक है, एड्रेस हो गया। तो ये सब हमें एक टपल में यानी कि एक रो में मिल जाएगा, ठीक है। तीसरा आता है हमारा एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट हमारा ये हुआ कॉलम, ठीक, ये कोई टेबल है तो ये जो हुआ ये हमारा एट्रीब्यूट हुआ, ठीक। चौथा आता है हमारा डोमेन। डोमेन क्या हुआ, सेट ऑफ वैल्यूज। सेट ऑफ वैल्यू एट्रीब्यूट से जो एसोसिएटेड हो, यानी कि सपोज ये जो हमारा एट्रीब्यूट है तो इसका जो डोमेन है सपोज इंट है, यानी कि सिर्फ इंटीजर है, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ इंटीजर ही आएंगे। जैसे सपोज़ कॉन्टैक्ट नंबर होगा ये, तो कॉन्टैक्ट नंबर में इंटीजर ही आएंगे, ठीक है। और नेम हो तो नेम में सिर्फ कैरेक्टर वैल्यू ही आएंगी, ठीक है। तो ये हमारा डोमेन होता है। पांचवा आता है हमारा रिलेशनल स्कीमा। रिलेशनल स्कीमा क्या हुआ, हेडिंग ऑफ द टेबल, ठीक है। टेबल नेम सपोज स्टूडेंट है, ठीक, और ये A1 A2 A3 अप टू मतलब A4 तक ले लो। ये जो है हमारे ये एट्रीब्यूट्स हो गए, ठीक। और ये जो है हमारा ये है रिलेशनल स्कीमा, यानी कि टेबल का नाम। और छठा क्या आता है हमारा, डिग्री ऑफ रिलेशन, मतलब एट्रीब्यूट्स, नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स कितने हैं। एट्रीब्यूट्स क्या है हमारे, कॉलम है, तो जितने नंबर ऑफ कॉलम होंगे उतनी हमारी डिग्री होगी, ठीक है। डिग्री इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक हो गया ये, हाँ ठीक है। अब हम देखते हैं टपल वैल्यूज आर नल, ठीक है। अब जैसे कोई भी एक हमारा रिलेशन है, यानी कि हमारा टेबल है, इसमें हम कैसे भी वैल्यू स्टोर करें ना, तो ये क्या पर्टिकुलर ऑर्डर में स्टोर होगी, ठीक है। पर्टिकुलर ऑर्डर कहने का मतलब ये, सपोज स्टूडेंट है, स्टूडेंट टेबल है, तो स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह वगैरह जो भी है उसके, तो मतलब टपल में है, तो एक पर्टिकुलर ऑर्डर में होंगे, मतलब एक के बाद एक होंगे, फिर उनकी एक पर्टिकुलर वैल्यू होगी, ठीक है। और अगर नेम है तो कैरेक्टर ही आएंगे, और कॉन्टैक्ट नंबर है तो इंटीजर ही आएंगे, तो ऐसा होगा। तो मतलब एक पर्टिकुलर ऑर्डर होगा, यानी कि इंटीजर में आपने कैरेक्टर घुसेड़ दिया, ठीक है, समझ रहे हो बात, कैरेक्टर में इंटीजर घुसेड़ दिया, तो ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। अब टपल में क्या होता है एक सीन कि जैसे सपोज आपके पास एक रिलेशन है, ठीक, 1 2 3 4 टपल है और 4 वो है एट्रीब्यूट है। तो होगा ये कि किसी भी दो जो टपल होंगी ना, कोई भी 2 टपल, उनकी वैल्यू सेम नहीं हो सकती, समझ रहे हो बात। जैसे सपोज ये स्टूडेंट नेम ए है, ठीक है,
इसका स्टूडेंट आईडी 1 ले लेते हैं, 1 है, ठीक। इसका फ़ोन नंबर y है, इसका एड्रेस z है, ठीक। तो ऐसा कहीं भी दोबारा नहीं हो सकता। डुप्लीकेट वैल्यू नॉट अलाउड, ठीक है। टपल हो गया, टपल की वैल्यू हो गई, वैल्यू की कंडीशन हो गई कि जो डुप्लीकेट वैल्यू होगी वो अलाउड नहीं करेगा। और एक चीज़ और ध्यान देने वाली है कि जो वैल्यू होती है ना एट्रीब्यूट में, सपोज ये कॉलम में जो वैल्यू होती है जैसे इंट है या कैर है या जो भी है, मतलब पर्टिकुलर किसी भी कॉलम के लिए कोई भी वैल्यू होती है, तो वो क्या होती है डोमेन से डिराइव करते हैं हम, ठीक है। डिराइव फ्रॉम डोमेन, और डोमेन को हम प्री डिफाइन पहले से ही कर देते हैं कि इस डोमेन में हमारा इंट आएगा या कैर आएगा या हम जो भी चाहते हैं उस वैल्यू के लिए, ठीक है। सपोज़ जैसे डोमेन है, ये वाला डोमेन है पहला वाला, हाँ, ये स्टूडेंट नेम है, तो हमने इसको डिफ़ाइन कर दिया है कि हमारा कैरेक्टर लेगा, कैरेक्टर के अलावा कुछ नहीं लेगा, ठीक है। समझ रहे हो बात? तो ये जो हमारा एट्रीब्यूट हुआ ये डोमेन से ही डिराइव हो रहा है, ठीक है। तो ये भी चीज़ एक ध्यान देने वाली है। अब सपोज़ कभी ऐसा आता है आप पे कि फ़ोन नंबर दे रखा है, हाँ, ठीक है, एट्रीब्यूट वाला, तो फ़ोन नंबर दिया है, या फिर मिडल नेम दिया है, ठीक। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सब पे फ़ोन नंबर हो, ठीक है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। और ऐसा ये भी ज़रूरी नहीं है कि हर एक बंदे का या मतलब किसी का भी मिडल नेम हो या ना हो, ठीक है। किसी का फर्स्ट नेम और सीधे लास्ट नेम भी हो सकता है, मिडल नेम नहीं हो सकता। तो इस टाइम पे क्या होगा, जब भी डेटाबेस में हम ये वो डेटा डालेंगे, तो उस टाइम हम इसमें नल पास कराएंगे, यानी कि नल ले लेगा, ठीक है। अगर किसी पे फ़ोन नंबर नहीं है या सपोज़ मिडल नेम नहीं है या कोई भी ऐसी वैल्यू जो उस पर मौजूद नहीं है, ठीक है, मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उस पर हो, नहीं भी हो सकती हैं, तो उस मामले में हम नल वैल्यू आएगी, ठीक है। तो ये था हमारा टपल वैल्यूज़ और नल वैल्यूज़, ठीक है। ये हमारा था RDBMS का इंट्रोडक्शन पार्ट। आगे हम इसके कांस्टेंट पढ़ेंगे। कांस्टेंट बोले तो जो भी रेस्ट्रिक्शंस लगती हैं, ठीक है, किसी भी डेटाबेस में, मतलब रिलेशनल डेटाबेस में, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आई होप आपको रिलेशनल डेटाबेस का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, नहीं तो नोटिफिकेशंस आपकी मिस हो जाएंगी। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।